स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ की बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है रियल नंबर। स्टूडेंट, रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम अपने ओल्ड कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। लाइक हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं 1 से 2, 3 एंड अप टू 100। फिर हमारे पास होते हैं होल नंबर्स जो स्टार्ट करते हैं 0 से, 0, 1, 2 एंड 3। एंड देन स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास नंबर आते हैं -1, -2, -3 एंड अप टू 0, 1, 2, 3 एंड अप टू 100। हम इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं Z से। हमारे पास जो इसके बाद नंबर्स आते हैं वो होते हैं डेसिमल। डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम पॉइंट में लिखते हैं, लाइक 0.1, 0.6666 एंड 0.1333। डॉट का मतलब है कि ये कंटिन्यू है, सो ऑन है, ये चलते जा रहे हैं। हमारे पास एक नंबर होता है पाई भी, जिसको हम डेसिमल में लिखते हैं। वो नंबर होता है हमारे पास 3.1415926 एंड अप टू 100। हमारे पास एक नंबर होता है √2, उसको भी लिखते हैं 1.41421356। सो ये हमने अभी स्टूडेंट्स पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स। अब हम रियल नंबर्स पर वापस आते हैं, जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, डेसिमल्स शामिल है। लेकिन हमने रियल नंबर्स को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया। एक का नाम है रैशनल नंबर एंड एक का नाम है इररेशनल नंबर। सो अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम सबसे पहले रैशनल नंबर्स को समझते हैं। सो यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है रैशनल नंबर से। तो हम रैशनल नंबर से पूछते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं रैशनल नंबर से ही। और रैशनल नंबर से पूछते हैं कि आप अपने आप को डिफाइन करो, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स आपको कहेगा कि अगर आपको मुझे अंडरस्टैंड करना है ना, तो आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर कहेगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन का। तो रैशनल नंबर, मुझे पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है। जस्ट किसी भी 2 नंबर्स को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन होती है। आप किसी भी 2 नंबर को डिवाइड कर दो, लेट्स सपोज 2 एंड 11, ठीक है। रैशनल नंबर आपसे फिर कहेगा कि आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स का, ठीक है। तो हम अभी ऊपर पढ़ के आए कि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं 0, -1, -2 एंड यहाँ से अप टू 100, 1, 2, 3 एंड यहाँ से 200। तो
रैशनल नंबर ने हमें दो बातें दी कि एक तो आपको फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, एक आपको इंटीजर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं रैशनल नंबर चुनूंगा। रैशनल नंबर ठीक है, मुझे फ्रैक्शन का पता है मुझे, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, आपने रैशनल, लेकिन आपने मुझे इंटीजर्स का क्यों कहा? तो रैशनल नंबर ने कहा कि आप मुझे जो फ्रैक्शन में लिखोगे वो आपने मुझे इंटीजर्स की फ्रैक्शन में ही लिखना है आपने मुझे। ठीक है, तो रैशनल नंबर कहता है कि अब मैं अपने आप को जब मैं डिफाइन करूंगा तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर कहेगा कि मैं एक ऐसा नंबर हूं। ठीक है, तो रैशनल नंबर बताएगा कि मैं एक ऐसा नंबर हूं जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड p भी इंटीजर्स और q भी इंटीजर्स, और यहां पे p और q का मुराद है फ्रैक्शन। यानी कि रैशनल नंबर में कह रहा है कि आप मुझे फ्रैक्शन में लिखो, आप मुझे फ्रैक्शन में लिखो। ठीक है, नहीं, अगर आप किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हो, और फ्रैक्शन किस पे बेस कर रही हो? इंटीजर्स पे। ठीक है, तो रैशनल नंबर कहता है कि मैं एक रैशनल नंबर कहलाऊंगा। तो रैशनल नंबर से हम पूछते हैं कि रैशनल नंबर इसके अलावा भी आपकी कोई कंडीशन है? तो रैशनल नंबर कहेगा कि यस, मेरी और एक और कंडीशन है, वो ये है कि जो क्यू है वो नॉट इक्वल हो जीरो के। तो रैशनल नंबर में दो कंडीशन बताई है अपनी, कि एक तो आप उसे पी और क्यू के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इंटीजर्स वाली। ठीक है, यानी ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो। दूसरी शर्त है कि क्यू नॉट इक्वल हो जीरो पे। ठीक है, तो रैशनल नंबर कहता है कि आप कोई भी दो इंटीजर्स लो, लेट्स आप -2 लेते हो एंड 3 लेते हो, दोनों ही इंटीजर्स हैं, तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर मैं रैशनल नंबर से पूछूं कि 0 पॉइंट, अगर मैं 16 को 2 पे डिवाइड करूं, ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है कि मैंने आपसे जो कहा था कि आपने मुझे फ्रैक्शन में ही लिखना है, आपने मुझे। सो लेट्स हम मूव करते हैं एंड हम रैशनल नंबर्स की एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स हम एग्जांपल्स के जरिए रैशनल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जांपल्स के लिए कैसे समझेंगे? हम एक एक नंबर से पूछेंगे कि क्या आप एक रैशनल नंबर हो कि नहीं हो। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ठीक है, तो नंबर 1 से पूछते हैं कि नंबर 1, क्या आप रैशनल नंबर हो? तो नंबर 1 कहेगा कि आप अगर मुझे फ्रैक्शन में लिख सको, फ्रैक्शन कौन सी? इंटीजर वाली फ्रैक्शन में आप मुझे लिख सको तो मैं एक रैशनल नंबर हूं। अगर आप मुझे नहीं लिख सकते इंटीजर वाली फ्रैक्शन में तो मैं एक रैशनल नंबर नहीं हूं। तो मैं कहूँगा नंबर 1, मुझे तो तुम्हें तो फ्रैक्शन लिखना काफी आसान है, बिकॉज अगर आप 1 को 1 पे डिवाइड करो तो 1 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है कि हम 1 को फ्रैक्शन में, इंटीजर वाली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो 1 एक रैशनल नंबर है। नंबर 2 से पूछ लेते हैं। नंबर 2, क्या आप हो? नंबर 2 का क्या, वेरी सिंपल है, आप कोई से भी दो नंबर से अगर आप डिवाइड करके नंबर 2 आ जाता है, कोई से भी दो इंटीजर से डिवाइड करके, तो नंबर 2 साबित हो जाएगा कि वो एक रैशनल नंबर है। तो सबसे इजी तो 2 डिवाइड बाय 1, यस। अगर आप 8 को 4 पे डिवाइड करो तो भी। ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस बनते हैं, ठीक है, जहाँ पे नंबर 2 साबित होता है कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको आप इंटीजर्स वाली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हम एक दूसरा नंबर ढूंढते हैं, नंबर 0 से पूछते हैं। नंबर 0, नंबर 0, क्या आप एक रैशनल नंबर हो? तो नंबर 0 कहेगा कि क्या, नंबर 0 कहेगा कि आप मुझे इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो मैं कहूँगा, मैं करके देखता हूँ। लेट्स सपोज 0 को अगर मैं 1 पे डिवाइड करूँ तो आंसर आता है 0 पे। यस, 0 को इंटीजर वाले फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। देखो, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। हमें रैशनल फ्रैक्शन ने कहा था, रैशनल नंबर ने हमें बताया था कि आप नीचे वाले को, यानी कि इस वाले पार्ट को आप 0 नहीं कर सकते,
लेकिन अब ऊपर वाले पार्ट को जीरो कर सकते हैं। तो अगर हम जीरो को 2 से डिवाइड करें तो भी आंसर जीरो आता है। ठीक है, तो हम जीरो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगर हम जीरो को 100 पे डिवाइड करें तो वो भी जीरो आता है। तो इट मीन्स कि जीरो एक रैशनल नंबर है। सो अगर आप कोई भी इंटीजर ले लो, ठीक है, ठीक है, यानी कि कोई भी आप इंटीजर की क्लास में आप कोई भी नंबर लो जो इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है, लाइक -1 से -2 -3 अप टू सो ऑन 0 1 2 3। ठीक है, तो ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। आप इन सबको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन कौन सी? इंटीजर वाली फ्रैक्शन। तो हम अब चाहते हैं डेसिमल से पूछते हैं, डेसिमल नंबर से पूछते हैं। ठीक है, कि क्या वो भी रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इंटीजर्स का पता चल गया कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अब हम डेसिमल नंबर से पूछते हैं। तो डेसिमल नंबर से लेट्स कोई स्टार्ट करते हैं 0.1 से। 0.1 बताओ, क्या हम तुम्हें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? और फ्रैक्शन कौन सी? इंटीजर वाली फ्रैक्शन में। तो 0.1 करके काफी इजी है, आप मुझे लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि अगर आप 1 को 10 पे डिवाइड करो तो 0.1 के इक्वल आता है। तो इट मीन्स कि 0.1 एक रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो हम नंबर चेंज करते हैं 0.23। ठीक है, 0.23 क्या आप मुझे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप 2 3 को डिवाइड करो 100 पे तो अब मुझे इजीली आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं जिनको डिवाइड करके, इन इंटीजर्स को डिवाइड करके 0.23 आता है। ठीक है, हम पूछते हैं 0.16666 से, जो कि चलता जाता है। तो ये एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नंबर है, लेकिन ये भी एक रैशनल नंबर है। एंड हम अपने एक आने वाले टॉपिक्स में इसको डिस्कस करेंगे कि इसको रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए हम रैशनल नंबर्स को दो हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। मीन्स कि इसकी फर्दर दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसमें से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एंड वो है आपके पास नंबर 1 टर्मिनेटिंग, डेसिमल, एंड नंबर 2 है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग। तो स्टूडेंट टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम इसको, उस बात को डिस्कस करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम ऐसे कहते हैं कि ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाता है, जो खत्म हो जाता है, लाइक 0.21, यानी कि 2 यानी कि 0.21 के बाद, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे आपका ये खत्म हो गया। ठीक है, इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, लाइक 0.63849। तो ये यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, 9 पे आके ये टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ऐसा डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी आपका रैशनल नंबर है, यानी कि मीन्स कि हम इसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मीन हम इसको भी इंटीजर वाली फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रिक्वेरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि टर्मिनेट ना कर रहा हो, और रिक्वेरिंग का मतलब वो रिपीट कर रहा हो एक पैटर्न में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि वो खत्म ना हो रहा हो, टर्मिनेट ना कर रहा हो, ठीक है, चलता जा रहा हो। लेकिन रिक्वेरिंग का साथ आने का मतलब है कि वो एक पैटर्न में रिपीट कर रहा हो, लाइक 0.1111 अप टू सो। डॉट का मतलब है कि ये चलता जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये चलता जा रहा है, लेकिन एक पैटर्न में 1111 रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक ही नंबर का पैटर्न है, जो कि एक ही पैटर्न में वो रिपीट हो रहा है। ये दो भी हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर 0.232323। ठीक है, ये नंबर दो भी हो सकते हैं, ये नंबर तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होने पैटर्न में चाहिए। ये नंबर आपके 423 तो ऐसे नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्वेरिंग होती है। हम इनको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, एंड हम इसको आगे चल के हम इसकी जो टेक्निक है इसको फ्रैक्शन में लिखने की, उसको हम आगे चल के डिकोड करेंगे। ठीक है, सो अभी तक हमने जो पढ़ा कि हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, हमने कहा कि उसके अंदर इंटीजर्स हमारे जितने भी हैं, ठीक है, वो सब एक रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमने कहा कि वो एक रैशनल नंबर है। फिर हमने कहा कि हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिक्वेरिंग, ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करने लगे हैं इर्रेशनल नंबर पे। तो इर्रेशनल नंबर से पूछते हैं कि ये कौन से नंबर होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर से पूछते हैं, तो इर्रेशनल नंबर बताओ। तो इर्रेशनल नंबर यह है कि आपको पता है कि रैशनल नंबर का अगर आपको पता है तो ठीक है, आप मेरे नाम से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, यानी ऐसे नंबर जो कि रैशनल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो कि रैशनल नहीं है, इसका क्या मतलब कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p और q की फॉर्म में, ठीक है, नहीं लिख सकते। ठीक है, कैन नॉट राइट। ठीक है, ऐसे नंबर जिसको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमें पता है कि p भी इंटीजर्स है और q भी हमारे पास इंटीजर्स है। ठीक है, हम इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, ठीक है, जिनको हम p और q की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो वो नंबर जैसे नंबर होते हैं, ठीक है, इनकी जो क्लास होती है वो ये क्लास होती है, इनकी एक ही क्लास होती है। ठीक है, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एंड नॉन रिक्वेरिंग। ठीक है, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग हमारे रैशनल नंबर में भी था, लेकिन रैशनल नंबर में यहाँ पे नॉन रिक्वेरिंग की बजाय रिक्वेरिंग था। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इनके तो खत्म नहीं होते। ठीक है, और नॉन रिक्वेरिंग मतलब ये चलते जाती है बगैर किसी पैटर्न के, इनका कोई पैटर्न नहीं होता, ये रैंडमली ये नंबर्स ग्रो करते हैं, रैंडमली ये कंटिन्यूटी में रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप √2 की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे आपने 2 पे कैप बनाई हुई जिसको आप √, कहते हो। ठीक है, और अगर आप इसको वैल्यू में लिखो, ठीक है, 2.7182818 अप टू सो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर √2 है, ठीक है, ये काफी बड़ा नंबर है और ये चलता जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका कोई पैटर्न भी नहीं है। ठीक है,
इसलिए हम इसके ऊपर कैप पेन आगे चलते हैं, बिकॉज अगर हम प्रॉब्लम रियल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इतना बड़ा नंबर अगर हम लिखते जाएंगे, ठीक है, तो वो तो फिर काफी टाइम लग जाएगा हमें सवाल को भी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए हम इस टू के ऊपर अपनी ये जो कैप 100 वाली पिन आके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो एक नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिक्वेरिंग में आप कुछ भी कर लो, आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। आसान लफ्जों में हम कहें तो अंडर रूट 2 जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्वेरिंग है, आप कुछ भी कर लो, आप इसको इंटीजर्स की फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। आप इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। आप कुछ भी कर लो, आप इसको इंटीजर के फ्रैक्शन में नहीं आप लिख सकते। तो ऐसे आपके पास एक नंबर होता है, ठीक है, पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.1415965355 एंड अप टू सो। तो ये नंबर भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिक्वेरिंग है, ठीक है, अप टू सो ऑन है। आप इसको भी आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको अलाउ ही नहीं है, ठीक है, कि आप इसको फ्रैक्शन में, क्योंकि आपको इसका कोई पैटर्न पता ही नहीं है आपको। एक तो ये अप टू सो ऑन है, कंटिन्यू है, तो आप इसको नहीं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज को, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल। सो 2.3535 साफ नजर आ रहा है कि नंबर 5 पे आके ब्रेक कर चुका हुआ, टर्मिनेट कर चुका हुआ, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये हमारे पास जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और हमें पता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। तो इसका जो आंसर बनेगा क्या आपको होगा कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 0.6 के ऊपर बार है, एंड इस बार का मतलब है, अगर आपके पास 0.6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि जो 6 है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर एक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, लेकिन वो रिक्वेरिंग भी हो, ठीक है, यानी कि वो एक ही पैटर्न में रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि हम इनको पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका भी आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। सो 2.236067, तो सबसे पहले हमें पता है कि डेसिमल नंबर है, ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डॉट हमें बता रहे हैं, ठीक है, हमें ये जो डॉट हमें बता रहे हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई पैटर्न है। तो 2.236067, तो इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई पैटर्न नहीं है तो इसका मतलब है एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है डॉट की वजह से, ठीक है, एंड ये नॉन रिक्वेरिंग भी है, ठीक है। और हमें पता है कि ये कंडीशन, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है एंड नॉन रिक्वेरिंग भी है, ठीक है। इसलिए ये जो एक नंबर है इसका जो आंसर बनेगा इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ये हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। अंडर रूट 7, तो अंडर रूट 7 से हम इसके ऊपर कैप को हटा के देखते हैं। अगर हम अंडर रूट 7 की कैप को हम हटाएं, ठीक है, हटाने के बाद हम देखते हैं कि अंडर रूट 7 की क्या वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू होती है 2.6457 513 116 एंड अप टू सो। तो साफ ज़्यादा कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, एंड ये नंबर क्या हम लेते हैं ना विदाउट किसी पैटर्न के, ठीक है, मूव करता चला रहा है, ठीक है, कंटिन्यूटी भी है। तो ये नंबर हमारा एक इरेशनल नंबर है।
हम इसको भी किसी फ्रैक्शन में यानी पी और क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। नंबर ई, इसको हम ऑयलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ऑयलर नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, एक ऑयलर नंबर है हमारा एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.7182884। ठीक है, एंड अप टू सो, इससे भी कोई पैटर्न नहीं होता। ठीक है, लिहाजा ये हमारा भी जो नंबर होता है, ये हमारा नंबर भी इर्रेशनल नंबर होता है। हम इसको भी पी और क्यू के फॉर्म में और इन शॉर्ट फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। फ्रैक्शन कौन सी, इंटीजर वाली फ्रैक्शन में हम इसे नहीं लिख सकते। पाई द मोस्ट फेवरेट नंबर, लास्ट में ये बार बार आता है। सो पाई जो सा होता है, इसकी वैल्यू होती है, हमने पहले भी लिखी थी, 3.141592653 एंड अप टू 7। कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कंटिन्यू है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये नंबर भी हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। फाइव प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर 5 है जो कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर एक ऐड कर रहा है अंडर रूट 11 पे। यानी ये जो हमारा जो 5 है जो कि एक रैशनल नंबर है, हमें पता है इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो 5 एक इंटीजर जो कि एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक ऐड कर रहा है अंडर रूट 11 पे। ठीक है, अगर आप 5 और अंडर रूट 11 को अगर आप डिकोड करो, अंडर रूट 11 की वैल्यू लिखो, तो वो बनती है 3.3166247904। ठीक है, तो अगर आप 5 को इस इतने बड़े, ठीक है, नॉन वेरी नंबर में, बड़ा भी नहीं मैं कहूँगा लेकिन ये कंटिन्यू है, तो इस नंबर में जब आप इसे ऐड करते हो, तो ये जो आपका नंबर ऐड करने के बाद आता है 8.31655127 एंड अप टू सो। तो ये नंबर भी हमारा, ठीक है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको भी हम प्योर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो हमारा ये जो नंबर है, ये नंबर भी हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जब आप 5 को नोट 11 में, कि 5 एक इंटीजर है और इंटीजर्स रैशनल नंबर है, लेकिन आप रैशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर में एक ऐड कर रहे हो, तो आंसर भी एक इर्रेशनल नंबर ही यहाँ पे आ रहा है। इन द सेम वे अगर आप अंडर रूट 3 की बात करो, अंडर रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 13 भी एक इरेशनल नंबर है। कैसे, अगर आप अंडर रूट 13 अंडर रूट 3 की आप वैल्यू लिखो आप, तो अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73205080 एंड आप अंडर रूट 13 की वैल्यू लिखो तो ये होती है 3.605512755 एंड अप टू सो। तो अगर आप इन दोनों नंबर्स को, अंडर रूट 3 को और अंडर रूट 13 को आप ऐड करते हो, तो ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आता है वो होता है 5.337602081 एंड अप टू सो। अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है, कुछ भी कोई पैटर्न यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, एंड ऑल्सो कि हमने यहाँ पे दो इर्रेशनल नंबर को, ये भी एक इर्रेशनल नंबर था और ये भी एक इर्रेशनल नंबर था, हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही था। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। फिफ्टीन और 4, सो अगर आप 15 और 4 को डिवाइड करते हो, ठीक है,
तो अगर आप कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करके देखो तो ये जो वैल्यू होती है 3.75 है। तो अब देख के पता चल गया कि आपको पता चल ही रहा है कि ये नंबर को यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है 3.75 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ठीक है। डिवाइड करने भी हमें पता चल रहा है, ठीक है। यानी कि ये तो ऑलरेडी क्या में इतना एक फ्रैक्शन लिखी हुई है जो कि इंटीजर्स है, ठीक है, 15/4। तो ये तो एक रैशनल नंबर है। सो 2 - 2 ठीक है। हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा एंड ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसके रिजल्ट के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या ये रैशनल नंबर है कि नहीं, कि यहाँ पे ये इरेशनल नंबर है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला जो कि आप लोगों को आता होगा a+b इंटू a-b को अगर आप मल्टीप्लाई करो, एक फॉर्मूला होता है जबरे में जो कि होता है a² - b²। सो अगर आप देखो 2 - √2 एंड 2 + √2, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका ये a है, यहाँ पे ये b है, ठीक है। बीच में साइन एक जगह माइनस में और यहाँ पे एक प्लस में है, तो हम इस पे अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और √2 का स्क्वायर आएगा 2। तो 4 में से 2 निकाला तो 2, जो कि एक इंटीजर है। और हमें पता है कि जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, इनको आप प्योर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 2 को तो आप प्योर क्यू की फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो मीनिंग 2 ऑलरेडी प्योर क्यू की फॉर्म में ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि 2 के नीचे 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा ये जो 2 - √2 और 2 + √2 है, ये हमारा बेसिकली एक रैशनल नंबर है।